हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी दिखाई। 24,350 के आसपास से रिकवरी दिखाते हुए 24,600 तक गया। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और वो बाउंस में जो बाउंस मिला था पहले घंटे की कैंडल में, उसमें आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ से फिर पूरे दिन एक रेंज में रहा। कल है बजट। बजट में क्या आएगा कोई नहीं जानता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। जानते सब हैं कि बजट आ रहा है, पर उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। तो उसके चलते हमारी स्ट्रेटजी हम कल के लिए हमारे क्लाइंट्स को भी शेयर करी है, आपसे भी शेयर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। कल आपको बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड देखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। प्रीमियम्स आफ्टर बजट बहुत जल्दी से डिके होंगे, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेवल्स में आपको बता देता हूँ, 24,500 के आसपास निफ्टी बंद हुआ है, तो यहाँ से 250 पॉइंट नीचे 24,250 के आसपास आपका सपोर्ट बनता है और 24,750 800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बनता है। तो कोई भी डिप आती है 24,250 24,300 तक, वो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 24,200 का रहेगा। 24,200 के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है, आपको एग्जिट हो जाना है। शॉर्ट कहाँ करना है? अगर 24,700 24,800 के लेवल अगर आपको किसी भी तरीके से देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपका एक टॉप भी बना हुआ है, लाइफ हाई भी बना हुआ है, वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 24,854 के लेवल्स के आसपास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कल निफ्टी को ट्रेड करते समय। 24,250 24,300 के पास बाय करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 24,200 का रहेगा। ऊपर 24,750 24,800 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 24,900 का रहेगा। ये दोनों स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके, ट्रेड लेकर, एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। बैंक निफ्टी भी इस रेंज में, हमने जैसे हमारे ट्रेंड में बताया था उस रेंज में ही चल रहा है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, लोअर लेवल से सपोर्ट मिला, जहां से प्रीवियस सपोर्ट भी मिला था। बैंक निफ्टी यहां से बाउंस करने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट है। 52,000 51,800 इन लेवल्स के पास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 51,650 का। 51,650 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में आप बाय कर सकते हैं 52,000 के लेवल्स के पास। 52,000 51 800 950 के लेवल्स के पास आप बाय कर सकते हैं। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है? 52,700 52,800 ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 53,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्योंकि प्रीवियस लाइफ हाई बना हुआ है, ये देखिए प्रीवियस हाई बना हुआ है, तो इसलिए ऊपर वहाँ पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस पे सेलिंग करनी है, टुकड़ों में सेलिंग करनी है। अगर जिनको शॉर्ट करना आता है उनके लिए ये राय है। 52,200 53,000 के लेवल्स के पास आप शॉर्ट कर सकते हैं। 51,950 52,000 के लेवल्स के पास आप बाय कर सकते हैं। बिल्कुल मीडियन में बंद हुआ है बैंक निफ्टी भी। चलते हैं मिड कैप निफ्टी के आज मंथली एक्सपायरी थी, जिसके चलते हमने शॉर्ट कवरिंग मूव देखा। ये भी एक रेंज में था, लोअर लेवल से परफेक्ट बाउंस देखने को मिला और फिर कंसोलिडेशन के साथ बंद हुआ। अब कल के लिए निफ्टी मिड कैप में 12,100 12,200 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इन लेवल्स के पास मिलता है 12,100 200 के लेवल्स के पास, तो 12,000 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट 12,400 12,500। सेल कहाँ करना है? 12,650 12,700 की रेंज में आप सेल भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 12,800 का। टारगेट्स रहेंगे आपके 12,400 12,300। ये रही निफ्टी मिड कैप की स्ट्रेटजी। फिर निफ्टी पे चलता है आपको लेके, ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके ऊपर निकलेगा 23,750 23,800 तो ही हमें तेज़ी करनी है, नहीं तो हमें बाउंस पे सेल अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, फिर निफ्टी में तीनों इंडेक्स के मुकाबले स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज है। अगर ये बाउंस करता है 23,800 23,900 तक, अगर वहाँ सस्टेन नहीं करता है, अगर वहाँ पे कोई भी आपको रेड कैंडल दिखती है 15 मिनट्स या 1 आवर पे, वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 24,000 का। टारगेट बनेंगे आपके 23,600 23,500 के। बाय कहाँ करना है? बाय के लिए आपको वेट करना है 23,150 23,200। अगर इन लेवल्स के पास आपको मिलता है
तो ही आपको बाय इनिशिएट करना है। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,000 का। टारगेट्स बनेंगे आपके 23,450, 23,650। ये है आपकी चारों इंडेक्स पे स्ट्रेटजी। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में हमें आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। ये गैप फिल होने के लिए ऊपर आ सकता है। अभी डेड कैट बाउंस है। डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो एक गैप है, ये गैप फिल होने आएगा। कब आएगा पता नहीं, तो हम हमारी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। स्ट्रेटजी ये रहेगी किसी को भी बाउंस प्ले करना है तो 6,500 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, 60 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस है, और यही लेवल्स आपको काम में लेने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट बनेगा आपका 6,580 का और 6,600 का। इन दो टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में भी आप बाय कर सकते हैं। जिन्हें सेल इनिशिएट करना है वो वेट करें 6,625 के लेवल्स का। वहाँ पे आप 6,650 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं 6,600, 6,570, 6,550 के लेवल्स के लिए। ये दोनों लेवल्स मैंने आपको क्रूड ऑयल के बता दिए हैं। दोनों तरफ के ट्रेड हैं, इसलिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके ही ट्रेड करना है। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, स्टॉप लॉस आपका दूर है 60 पॉइंट का। जो रिस्क लेके ट्रेड करना चाहें वही ट्रेड करें, अदरवाइज़ वॉच करें। नेचुरल गैस, हमने हमारे कल के वीडियो में बताया था आपको, नेचुरल गैस में एक बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं 185, 182, 185, 190 के लेवल्स के लिए, और वो लेवल्स आते हुए दिखे हैं। ये खूबसूरती है जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे साथ सीखा है। आपके लेवल्स निकालना आता है, आपको ट्रेड करना आता है, तो खूबसूरती के साथ वो लेवल्स प्ले आउट होते हैं। अब किसी को अगर ट्रेड लेना है तो 182 के स्टॉप लॉस के साथ, 182 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 191 का, दूसरा टारगेट बनेगा 194 का। तो इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 185 का भी रख सकते हैं। जिनको सेल करना है वो वेट करें 196, 198 के लेवल्स का। वहाँ पे आप 200 का स्टॉप लॉस लगा के नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। HDFC बैंक, जिन्होंने हमारे लेवल्स पे वॉच आउट किया, ट्रेड किया, अच्छा खासा उनको प्रॉफिट बन रहा है। अभी ये रेंज में प्ले आउट हो रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा 1675 के ऊपर, तो वापस 1700, 1725 तक HDFC बैंक आपको जाता हुआ दिख जाएगा। फ़िलहाल के लिए बाकी स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा सा गला मेरा कमज़ोर है। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। मिलते हैं आपसे कल। बजट कैसा रहेगा, होप सो अच्छा रहे। हमेशा इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर बजट आता है, इस बार भी वैसा ही कुछ होना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए बजट में, ऐसा कुछ हमें सुनने को मिले तो अच्छा लगेगा। और मिडिल क्लास के लिए टैक्स में अगर रिबेट मिलती है तो बाज़ार झूम उठेगा और फिर आपको नया लाइफ साइकिल ही बनता दिखेगा। तो इसी व्यू के साथ, इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे कल बजट के बाद नए स्टॉक्स के साथ विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।